आइए लेक्चर नंबर 11। आज एगो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं ड्राई सेल। ठीक है, ड्राई सेल हेडिंग लगाइएगा सब। या इसी को बोलते हैं लेक्लांच सेल, बोले तो शुष्क सेल या लेक्लांच। इट इज गिवन बाय लेक्लांच in 1868। यह एक प्राइमरी सेल होता है। इट इज प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल बोले तो प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहेंगे? तो वैसा सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होता हो। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाए थे आप लोग को कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अर्ध बोले तो OH और अवकरण अर्ध बोले तो RH दोनों एक साथ होता हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो जिस सेल में रिडॉक्स रिएक्शन एक बार होता हो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल। जैसे टॉर्च में जो बैटरी होता है निप्पो एवरेडी, उसको एक बार यूज करिए कहानी खत्म हो जाएगा। एक बार इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक बार इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लॉस गेन किया कहानी हो जाएगा, इसका कहानी खत्म। जैसे इसमें जो हम लोग मैक में यूज करते हैं बैटरी है ना, ये भी हमारा क्या है, एक प्राइमरी सेल ही है। नहीं निकल रहा है, आप लोग समझ गए होंगे है ना। टॉर्च वाला जो बैटरी होता है सूखा सेल, वो सारे के सारे प्राइमरी सेल होते हैं। ठीक है, घड़ी वाला ये भी, इस घड़ी में भी जो बैटरी होता है वो भी प्राइमरी सेल होता है। ठीक है ना। तो प्राइमरी सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता हो, एक बार होता हो उसे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वैसा सेल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो पुनः आवेशित नहीं होता हो, मतलब उसको चार्ज नहीं किया जा सकता हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे आपका प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। ठीक है। तो ड्राई सेल जो होता है एक प्राइमरी सेल होता है। ड्राई सेल जो होता है क्या होता है, एक प्राइमरी सेल होता है। ठीक है, याद रखना प्राथमिक सेल होता है। अब प्राथमिक सेल होता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज नॉट रिचार्जेबल। मतलब रिचार्जेबल मतलब इसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते, मतलब इसको चार्ज दोबारा नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी सेल होगा, प्राइमरी बोले तो ड्राई सेल होगा। ठीक है। इट कैन नॉट यूज्ड अगेन एंड अगेन, मतलब इस ड्राई सेल का हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार यूज करिए इलेक्ट्रॉन कहानी खत्म, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इनको क्या करिए, बैटरी को देखते होंगे पुराने ज़माना में हमारे दादी लोग सूप रंगते थे, तो ये ड्राई सेल से ही सूप रंगते थे, काला काला कर देते थे। अब तो सूप भी प्लास्टिक का आ गया है ना, तो उसको तो नहीं रंगिएगा। जो बांस वाला आता था ना, तो यही बैटरी जब खत्म हो जाता, डेड हो जाता था, तो उसको क्या करते थे दादी लोग, चूर करके क्या करते थे, पानी में घोल करके इसको क्या करते थे, सूप को ब्लैक करते थे। आप लोग को भी दादी किए होंगे। ठीक है। और ड्राई सेल का ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसका विभव। इट हैज पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है विभव। इसका पोटेंशियल याद रखना 1.5 वोल्ट। तो ये छोटे छोटे बात थे जो कि काम देगा। एक ई काम देगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, और एक काम देगा कि ड्राई सेल जो होता है वो कैसा सेल होता है। तो ड्राई सेल जो हमारा होता है कैसा सेल होता है, प्राइमरी सेल होता है। प्राइमरी सेल उसे कहते हैं जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होता हो। जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता हो, केवल एक बार होता हो। या फिर बोल सकते हैं कि वैसा सेल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पुनः आवेशित नहीं होता हो, मतलब उसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, है ना। डाइट सेल है ना, विच
नॉट रिचार्जेबल बाई पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, पास करने पर वो चार्जेबल नहीं होता हो। ठीक है, जैसे अब घड़ी वाला बैटरी कोई फायदा होगा, टॉर्च वाला क्या कोई फायदा होगा, तो ये सारे ड्राई सेल होते हैं। अब ड्राई सेल का तो ये सब तो एक एक नंबर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन हमने बोला 5 नंबर, ये 5 नंबर कैसे होगा तो उस पर बात करते हैं। पहले इसको उतार लीजिए आप लोग। आइए तो पहले ड्राई सेल का फिगर हम लोग बना लेते हैं सब मिलके, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ये जो कंटेनर होता है छोटू, जिंक का होता है। जिंक मतलब जस्ता का कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब होता है पात्र। जो ड्राई सेल होता है वो जिंक का पात्र का बना होता है, और ये जो है ना एनोड का काम करता है। इसमें देख रहे हैं एक रड है, ये देखिए एक रड दिख रहा है। ये रड जो होता है ना छोटू, एक ग्रेफाइड रड होता है, ग्रेफाइड रड होता है। और इस रड को ग्रेफाइड रड होता है और एक कैथोड का काम करता है। और इसके अंदर इस ड्राई सेल का अंदर ये जो दिख रहा है रड के अंदर, ग्रेफाइड रड के चारों तरफ जो दिख रहा है, इसमें मिला के रखा जाता है MnO2 और प्लस कार्बन। कार्बन बोले तो यहाँ पर चारकोल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है छोटू, दो चीज मिला के इसको पेस्ट कर दिया जाता है। क्या क्या चीज मिला के पेस्ट कर दिया जाता है, तो इसमें पेस्ट रहता है, पेस्ट मतलब लेपन कह सकते हैं। पेस्ट का मतलब लेपन होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और इसको लास्ट में कार्डबोर्ड से ढक देते हैं। तो जो जो काम किए हैं लिख देते हैं, अब आप लोग कर लीजिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, act as anode, the rod of graphite act as cathode. The graphite rod placed into center of zinc container and around the
ग्रेफाइट रड मिक्सचर ऑफ MnO2 plus C and the space between, यहाँ जगह कम गया है तो हम यहाँ लिख देते हैं द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड एज वेल एज लास्टली covered by कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मतलब होता है जो लकड़ी, क्या बोलता है, कूट उट समझते होंगे। बैटरी को जब निकालिएगा ना तो क्या ना होगा उसमें कि उसमें कार्डबोर्ड मतलब कि कूट का लेपन, मतलब चारों पट्टी से उसको बाउंड्री करके घेर दिया जाता है और उसमें देखना एवरेडी होगा, निप्पो का प्रचार होगा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश वाला लिख लीजिए, है ना, और हिंदी हम बोल के लिखा देते हैं। आप लोग हिंदी बोल के आप लोग सुन लिख लीजिए। ठीक है, लिखिएगा, हिंदी में कर देते हैं, इसी को देख देख के लिखिएगा। सब हिंदी लिखने के लिए तैयार हो जाइए, सब लिखिएगा। यह जिंक का पात्र का बना होता है, यह जिंक का पात्र का बना होता है, यह जिंक का पात्र का बना होता है जो एनोड का कार्य करता है, जो एनोड का कार्य करता है तथा इसमें ग्रेफाइट का एक छड़ होता है, तथा इसमें एक ग्रेफाइट का छड़ होता है जो कैथोड का कार्य करता है, जो कैथोड का कार्य करता है, जो कैथोड का कार्य करता है। आगे लिखिएगा, तथा ग्रेफाइट के छड़ को जिंक पात्र के केंद्र के बीच में रखा जाता है। ग्रेफाइट छड़ को जिंक पात्र के केंद्र के बीच रखा जाता है तथा ग्रेफाइट छड़ के चारों तरफ MnO2 प्लस चारकोल के मिश्रण मिलाया जाता है तथा एनोड और कैथोड के बीच में जो खाली स्थान होता है, एनोड तथा कैथोड के बीच में जो खाली स्थान होता है, उसमें अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का लेप चढ़ाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का लेप चढ़ाया जाता है और साथ ही साथ अंत में इसे कार्डबोर्ड से ढक दिया जाता है। इस प्रकार हम लोग का ड्राई सेल का काम हो गया। तो बोलिए, इसमें रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ऐसे याद कर लीजिए। देखिए, अब फिगर देखिएगा, काम हो जाएगा। देखिए, यह जिंक का पात्र का बना होता है जो एनोड का कार्य करता है। इसमें ग्रेफाइट का एक छड़ होता है जो कैथोड का कार्य करता है। एक ग्रेफाइट छड़ को जिंक पात्र के बीच में रखा जाता है, केंद्र के बीच में रखा जाता है। ग्रेफाइट छड़ के जो जगह दिख रहा है चारों पट्टी, उसमें MnO2 प्लस कार्बन बोले तो चारकोल मिलाया जाता है।
एनोड और कैथोड के बीच में जो खाली स्थान देख रहे हैं, इसमें मिलाया जाता है, आपका पेस्ट किया जाता है लेपन या लेप अमोनियम क्लोराइड और जिंक, और लास्ट में इसको बचाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, कूट से, कार्डबोर्ड मतलब कूट से क्या कर देता जाता है, ढक दिया जाता है। बन गया ड्राई सेल। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। आइए, ये 3 नंबर हो गया। अब सेल रिएक्शन, इसका रिएक्शन भी पूछ देता है, तो ड्राई सेल का सेल रिएक्शन निकालते हैं, बगल में कर देते हैं ड्राई सेल। तो सेल अभिक्रिया हमने पढ़ाया था आपको, OH और RH को जोड़ देना है, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। इसमें पॉजिटिव बढ़ेगा, इसमें पॉजिटिव क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो देखिए, आइए ड्राई सेल, तो पहला काम करते हैं एट एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन, एनोड कौन काम कर रहा था, एनोड पर कौन था, जिंक का बर्तन था, जिंक का कंटेनर था, तो जिंक का कंटेनर था तो जिंक कर दीजिए। अब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए, तो जिंक का पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, 2, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2। अब क्या करिए, हमने बताया था कि चार्ज दोनों बराबर होना चाहिए, और चार्ज को बैलेंस कौन करता है मालूम है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, और इसको समीकरण क्या मान लीजिए। उसके बाद क्या करिए, MnO2 जो लिए थे, कहाँ लिए थे, जो ग्रेफाइट, देखिएगा फिगर में आप लोग ड्राइव में, कि ग्रेफाइट के जो छड़ है उसके अराउंड MnO2 और चारकोल लिए थे, तो चारकोल को छोड़ दीजिए, और पेस्ट किए थे इससे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड मिला करके, तो हम इसको नहीं लेंगे, बस खाली अमोनियम आयन के लेंगे। और आपको वो ट्रिक दे देते हैं, अमोनियम आयन क्या करेगा, किसी से प्रतिक्रिया करेगा तो एक गैस देगा, उस गैस को बोलते हैं अमोनिया, ये अमोनियम आयन है, और जब ये प्रतिक्रिया किसी से करेगा तो वो अमोनिया गैस देगा, मतलब अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तब NH3 निकल गया, तो बताओ इसके पास बचा कहाँ, 4 हाइड्रोजन में से 3 गो निकलिए गया, तब बचा क्या, एगो, तो वो एगो इसके साथ जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा ना तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखिए, देखिए Mn तो पहले से था, O पहले से था 2 गो, एगो यहाँ पर कर दिए हैं, और एगो जो H था और एगो O था तो उसको कर दिए OH। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ देखिए चार्ज 1 है, इधर कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना जिधर चार्ज ज़्यादा है, तो इधर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम लोग, 2। अब इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें 1 से गुना, इसमें 2 से गुना, तो 1 गुना 2 कट गया, फिर यहाँ 1 छुपा हुआ, तो 1 गुना 2 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा। अब इसका सेल रिएक्शन पूछेंगे, एक कैथोड वाला हो गया, एट कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होता है, पढ़ा दी था आप लोग को। आइए लिख दीजिए, जिंक 2 MnO2 2 NH4 प्लस आयरो, फिर राइट वाला में पहले ही लिखेंगे, 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, तो 3 और 2 5 नंबर का सवाल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज यहीं रह देते हैं, यहाँ तक इसको बढ़िया से कल कर लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, चलिए।